अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन एक बड़ा कदम उठाया और 10% ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15% कर दिया। अब इससे दुनिया के बाजारों में नई अनिश्चितता पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ये फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के एक दिन बाद आया जिसमें पुराने टैरिफ को असंवैधानिक बताया गया था। इसके जवाब में ट्रंप ने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की धारा 122 के तहत 150 दिनों के लिए अस्थायी टैरिफ लागू किया। कुछ कृषि, दवाओं और ऊर्जा उत्पादों को छूट दी गई है। इस कदम से वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। पुर्तगाल में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां अचानक से तेज हो गई है। टैंक, विमान, फाइटर जेट्स और सुपर कैरियर मूवमेंट ने अटलांटिक से लेकर भूमध्य सागर तक हलचल बढ़ा दी है। अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये तैनाती संभावित रणनीतिक संदेश मानी जा रही है। पुर्तगाल में मौजूद एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां B-2 बॉम्बर समेत कई उन्नत अमेरिकी सैन्य विमानों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इसी बीच अमेरिकी सुपर कैरियर के पूर्व की ओर भूमध्य सागर से आगे बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इस तैनाती के मकसद को लेकर विस्तृत बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान से खबर। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के गनी, केलो और गर्दा सामिया जिलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और यहां पर पाकिस्तान की ओर से हवाई हमले किए गए हैं। इन हमलों में 17 नागरिकों की मौत हो गई है। 17 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के गनी, खेलो और गर्दा सामिया जिले में रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं अफगानिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी हवाई हमले देखने को मिले हैं। ये देखिए जी न्यूज पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बताया दिया जा रहा है कि 17 नागरिकों की जान चली गई है। कई लोग इस दौरान घायल भी हुए। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना को वैसे ही अफगानिस्तान की सीमा पर BLA की ओर से या फिर अफगान फोर्सेस की ओर से बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा था और उसके बाद अब पाकिस्तानी सेना ने हवाई अटैक कर दिया। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बलूचिस्तान की कोर्ट ने मुनीर के खिलाफ ऐसा फैसला सुनाया कि अब उसका सलाखों के पीछे जाना तय है। कोर्ट ने मुनीर को बलूचिस्तान में युद्ध अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी आसिम मुनीर जो रावलपिंडी में खुली हवा में सांस ले रहा है, वो बलूचिस्तान में अपराधी करार दिया गया। बलूचिस्तान रिपब्लिक के ट्रिब्यूनल के फैसले में मुनीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुनीर को जिन अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है उसमें बलूचिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन, मिलिट्री घुसपैठ, मेनलैंड पर बिना परमिशन मिलिट्री गैरिसन बनाना, बिना परमिशन टैंक, मिसाइल, हथियारों की तैनाती है। यानी अब अगर मुनीर बलूचिस्तान पहुंचा तो जेल की सलाखें उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हिंदुओं की स्कूली शिक्षा बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ सिर्फ कहने को हिंदू स्कूल हैं, लेकिन पढ़ाई एकदम जीरो है। कहने को तो ये गजली हिंदू कम्युनिटी स्कूल है, लेकिन पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। दीवारें दरक रही हैं, छत जर्जर स्थिति में है। जैसे माहौल में यहाँ के हिंदू छात्र पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान का पहला हिंदू स्कूल है जिसकी हालत देखकर आपको भी तरस आएगी। हिंदू बच्चों की ऐसी स्थिति में तालीम दी जा रही है जो बस कहने को तो यहाँ पर है, लेकिन बुनियादी सुविधा बिल्कुल नहीं है। ऊपर से स्कूल की छत ऐसी स्थिति में है जो कभी भी गिर जाए। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ना, बच्चों का जबरन धर्मांतरण करवाना आम हो चला है। ऐसे में स्कूल छोटी सी उम्मीद की किरण थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार की उदासीनता इसे बुझाने पर आमादा है। त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। यूपी के इटावा, सहारनपुर, लखनऊ में लाखों रुपए का नकली घी और मिलावटी पापड़ जब्त किए गए। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर भी कुकुरमुत्ते की तरह उगाते हैं और चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत में जहर भरने जैसा पाप करते हैं। इन मिलावटखोरों से निपटने के लिए योगी फोर्स ऑपरेशन शुद्ध चला रही है। शहर शहर मिलावटखोरों पर स्ट्राइक की जा रही है। मिलावटखोरों पर ऐसी ही स्ट्राइक सहारनपुर में हुई है, जहां खाद्य विभाग ने एक फैक्ट्री में छापेमारी कर वहां से करीब 300 कट्टे रंगीन कचरी और पापड़ के बरामद कर लिए हैं। जाँच में मालूम हुआ है कि इन कचरियों में हानिकारक रंग मिलाया गया है। वहीं लखनऊ में भी खाद्य विभाग ने नकली कचरी और खजूर को बरामद कर लिया है। रमजान पर खजूर खाकर रोजा खोला जाता है, लेकिन मुनाफाखोरों ने खजूरों पर भी खेल करना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद से एक वीडियो सामने आया जहां पर धड़ल्ले से खराब खजूरों को रीपैकिंग कर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है।
खजूर की पैकिंग के सामने आए इस वीडियो ने खजूर की क्वालिटी और दाम को लेकर हो रहे खेल की हकीकत को ही उजागर कर दिया है। देखिए कैसे खराब खजूरों की धड़ल्ले से पैकिंग की जा रही है। 30 रुपए वाले खराब क्वालिटी के खजूरों को 200 रुपए के प्राइस टैग के साथ दोबारा पैक किया जा रहा है। सस्ती खजूर को आकर्षक पैकेटों में पैक करके उन पर विदेशी खजूर का टैग लगाया जा रहा है और फिर बाजारों में बेचने के लिए भेजा जा रहा है। रमजान के महीने में खजूरों पर मुनाफाखोर जमकर खेल रहे हैं। यही वजह है कि रमजान के मौके पर खजूर के दाम आसमान छू रहे हैं। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां बालोद में अब बुराई करने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। दरअसल बालोद जिले के मेड़की गांव ने चुगली करने को अपराध घोषित कर दिया है, जिस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके तहत चुगली करने पर 5,000 जुर्माना, शराब पीकर हंगामा करने पर 11,000, शराब बेचने पर 10,000 और मुखबिर को 1,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। दरअसल गांव में शराब को लेकर कई बार विवाद के हालात बन गए थे। इसके बाद गांव वालों ने एक आत्मसभा बुलाकर एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत शराब पीकर हंगामा करना, शराब बेचना, सब पर जुर्माना यहां पर लगाने का ऐलान किया गया है। ग्रामीणों ने इसके लिए बाकायदा एक प्रस्तावना भी बनाई, जिसमें सजा से लेकर जुर्माने तक का जिक्र है। मेड़की गांव के इस फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।